नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है खास खबर का, तो आइए जानते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन करेंगे। बरखेड़ी डोब में प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला बनेगी। इस गौशाला में 10,000 गाय रखने की क्षमता होगी। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के ग्राम बरखेड़ी डोब में 10,000 गायों की क्षमता वाली हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन किया है। सीएम यादव ने कहा कि एमपी में देश के उत्पादन का 9% दूध होता है। अगले 5 साल में इसे बढ़ाकर 20% करेंगे। जिस तरह सरकार गेहूं धान में बोनस देती है, ठीक उसी तरह दूध खरीदने पर भी बोनस दिया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को लेकर कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है। वहां सरकार फिर बन रही है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में गौ माता से जुड़े कोर्स शुरू करने की बात भी कही है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। आज के इस बहुत अनूठे, अद्भुत और भोपाल सहित राजधानी की दृष्टि से मैं गारंटी से कह सकता हूं, पूरे देश के किसी भी राज्य की राजधानी में इतनी बड़ी गौशाला नहीं बन रही है जो भोपाल के लिए बन रही है। हमें इस बात का आनंद है। राजधानी तो कई और है, कई राजधानियां हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, इनका तो विभाग ही है। और कितना सुंदर नाम है हमारे कृष्णा जी का। जोरदार अभिनंदन करो कृष्णा जी के लिए भी। गौशाला का निर्माण और कृष्णा जी उपस्थित हो, इससे अच्छा क्या संयोग हो सकता है, सुखद। और नाम भी देखो, हमारे अच्युतानंद जी महाराज, आपने भी बहुत अच्छे से विस्तार से विषय रखा है। जोरदार अभिनंदन हमारे महाराज जी का भी। ये गौशालाएं हम खोल रहे हैं, गौशाला में सरकार, नगर निगम सबको जोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर भौतिक रूप से दिखने के लिए हमारा शरीर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब तक इसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होता है, तब तक हमारी चेतनाएं अपने मूर्त रूप को नहीं ले पाती। ऐसे में ये संत समाज के माध्यम से हम गौशालाओं में जीवित आत्मा का प्रवेश करा रहे हैं, क्योंकि हमारी गौ माता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य। महाराज जी लगातार आशीर्वाद दे रहा है। जोरदार अभिनंदन अच्युतानंद जी महाराज का, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, हमारे उज्जैन संभाग के पूर्व प्रभारी, प्रदेश के बहुत सारे दायित्व लिए, महापौर भी रहे, जिनके घर गाय का कुल, वो घर घर गोकुल, और जो गाय को पाले वो हरेक कोई गोपाल। मैं जाति, पंथ, भाषा, धर्म सबसे ऊपर उठ करके कह रहा हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन वो गर्व कैसे, हाँ हम गाय पालते हैं, हम गोपाल हैं। ये है सामाजिक सद्भाव और ये हमारे देश की संस्कृति, और ये बढ़ना चाहिए। गाय का एकमात्र परिवार और गाय के माध्यम से, जैसे हम चारों वेद की शिक्षा ग्रहण करके चारों वेद को हम जानना चाहते हैं, और एक शब्द में अगर बोलना है तो चारों वेद के लिए केवल एक ओम बोल दो आप। ओम बोलते ही चारों वेद का निचोड़ आ जाता है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम मत लो, उनको स्मरण करना है। आप गौ माता को प्रणाम कर लो, अपने आप स्मरण हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। इस चराचर जगत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास अगर किसी में है तो वो गौ माता में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदों में अगर मुझे ढूंढोगे तो मुझे ओम में पाओगे, अगर सभी देवताओं में मुझे ढूंढोगे तो मैं गाय में मिलूंगा, सूर्य में अगर ढूंढोगे तो तेज में मिलूंगा, वनस्पतियों में ढूंढोगे तो पीपल के वृक्ष में मिलूंगा। ऐसी अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी उपस्थिति है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जो बोलने के लिए नहीं, धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें हैं,
ये व्यवस्थित रूप से हमारे लिए समझने के लिए भी है। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है, गावो विश्व मात्रस्य, अर्थात गाय एक चराचर जगत की ऐसी माता है। हमारा सबका जन्म अपनी अपनी माँ से हुआ है। माँ हमारा लालन पालन करती है, लेकिन एक माँ और है जिनके भरोसे से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। वो है गौ माता, जो अपने बछड़ों को भी पालती है और हमारे लिए भी अपना भोजन उपलब्ध कराती। अब ये गौशाला बनने की वजह से नहीं घूम पाए। ये भी और प्रदेश में अनेक भी और गाय में घर घर भी गाय रखने का भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। हर व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि घर घर गाय रखो, घर घर गौ माता की सेवा करो। अपने माँ बाप की सेवा दूसरे से मत कराओ, बल्कि अच्छे बेटे होने के नाते अपने माँ बाप की सेवा खुद करो। गाय को माँ कहा है तो माँ के बेटे होने के नाते गौ माता की सेवा करो। गौशाला एम्बुलेंस भी रखेगी क्या घायल? अरे हम अस्पताल तक खोल रहे, डॉक्टर ही ला रहे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।